जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। सीआई से पीएसआई एलडीसी एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। आज आपका जैसे मैं सुबह का टाइम दिया था कि मैथ का प्रैक्टिस सेट होगा, मगर क्यों ड्यू टू मेरा तबीयत सही नहीं होने का कारण मैं प्रैक्टिस सेट नहीं ले पाया, इसलिए सॉरी। मैं इसीलिए क्या सोचा कि बेसिक का एक क्लास को आगे बढ़ा दिया जाए। तो प्रॉफिट एंड लॉस है, तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस को हम शुरू करते हैं। तो आप लोगों से मैं माफ़ी चाहूँगा कि पता नहीं मैं कितना टाइम तक क्लास इसको चला पाऊँगा, क्योंकि मेरा तबीयत सच में बहुत ख़राब है, फीवर आया हुआ है, कोल्ड भी पकड़ा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस को आपको हिंदी में बोलते हैं कि लाभ तथा हानि, ठीक है। अर्थात देखिए लाभ और हानि ये जो शब्द सभी को पता है, और आज का वीडियो मैं ये बोलूँगा कि आप लोग चाहे दूसरा दिन पेन या पेपर यूज करते होंगे नहीं करते होंगे मेरे को पता नहीं है, मगर मेरा विश्वास है आप लोग पक्का नोट करते होंगे। तो आज मैं जितना बात बोलूँगा उस हर एक बात को नोट कर लीजिए। पीडीएफ के अलावा जो भी चीज़ बताया जाता है उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि वो क्या होता है आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड होता है, क्योंकि ताकि आप कोई भी मैथ को आसानी से कम समय में कैसे करोगे उसका बारे में, मतलब एक क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। इसलिए सबको पक्का हर एक चीज़ बताएंगे तो उसको नोट करके रखिएगा। सबसे पहले देखिए ये क्लास सभी के लिए है, पेड मेंबर्स और यूट्यूब व्यूअर्स दोनों के लिए है। बाकी जैसे हमारा टेलीग्राम जो पेड कोर्स चल रहा है उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर तो ये जो नंबर दिया हुआ है, और उसका प्राइस भी आप लोगों को पता है, ठीक है। तो अभी देखिए हम क्या है क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसे आपको पता है लाभ एंड हानि अर्थात प्रॉफिट या लॉस। तो देखिए लाभ या हानि में तीन शब्द बहुत मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द है। एक हो गया आपका कॉस्ट प्राइस जिसको बोलते हैं क्रय मूल्य। देखिए ये है जो कॉस्ट प्राइस जिसको बोलते हैं क्रय मूल्य, ठीक है। दूसरा शब्द क्या है, दूसरा शब्द आता है सेलिंग प्राइस जिसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य, ठीक है। और कुछ तीसरा जो शब्द है वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब प्रॉफिट अर्थात लाभ और लॉस मतलब हो गया हानि। देखिए ये तो आपको जो मेन वर्ड है ये मेन चीज़ है। बाकी इसके अलावा भी कुछ वर्ड आपको कभी कभी सुनने के लिए मिलेगा, जैसे अंकित मूल्य आपको सुनने के लिए मिलेगा। जैसे अंकित मूल्य का बारे में आपको सुनने के लिए मिलेगा। तो अंकित मूल्य का अर्थ होता है जैसे MRP, जो मार्केट रिटेल प्राइस होता है उसको बोलता है MRP, ठीक है। उसको हिंदी का अर्थ होता है अंकित प्राइस। दूसरा है हो गया लागत मूल्य, मतलब लागत मूल्य क्या होता है उसको भी बताता हूँ। जैसे लागत मूल्य, लागत मूल्य ऐसा है जो मूल्य मतलब कोई चीज़ को बनाने के लिए कोई फैक्ट्री को जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं लागत मूल्य। तो MRP और लागत मूल्य का बारे में मैं थोड़ा बहुत जानकारी आपको दिया, इसके बारे में आगे जाके और आपको अच्छा जानकारी दूंगा। तो चलिए जैसे मैं आपको बताया, देखिए ये बात को शायद आपको जानकारी होगा, फिर भी बोरिंग लगने से भी इस बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसी का ऊपर पूरा मैथ आपका डिपेंड कर रहा है। ये जो बेसिक हम बता रहा है इसका ऊपर पूरा मैथ आपका डिपेंड कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, देखिए बोल रहा है कॉस्ट प्राइस अर्थात क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस क्या है, द प्राइस एट which an article is purchased is called the cost price of the article। अर्थात वो मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदा जाता है, वस्तु का लागत मतलब जो आपका ये प्राइस है, पुरस्कार नहीं प्राइस कहलाता है, ठीक है। ये प्राइस आ गया प्राइस, ठीक है। तो उसको क्या है लागत मूल्य, उसको मतलब आपको उसको क्रय मूल्य कहलाते हैं। अर्थात देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक वस्तु आप समझिए कि ये एक वस्तु है, आप इसको खरीद रहे हैं, किसी के पास से खरीद रहे हैं, किसी फैक्ट्री से या किसी से खरीद रहे हैं। जब इसको आप खरीद रहे हैं तब आपके लिए क्या हो गया, आपका क्रय मूल्य हो गया। मगर यही व्यक्ति जैसे फैक्ट्री ने इसको आपको बेच रहा है तो ये क्या हो गया, फैक्ट्री का विक्रय मूल्य हो गया। अर्थात फैक्ट्री जो बनाया था उस चीज़ को क्या हो गया, फैक्ट्री का लागत मूल्य। आप सोचिए कि फैक्ट्री ने कोई चीज़ को, एक कारखाना ने उसको 10 रुपये में बनाया और 5 रुपया प्रॉफिट रखा, 5 रुपया लाभ रख के किसी को 15 रुपया में बेच दिया। तो ये जैसा ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। देखिए इस बात को समझिए। तो ए ने क्या किया, इस आइटम को बनाया तो 10 रुपया में बनाया,
बी ने मतलब ए का जाएगा में बी, मतलब यही आदमी बी, मतलब इसी को समझ लीजिए, बी ने क्या किया, उसको 5 रुपया लाभ रख के सी को बेच दिया। तो ये जो 5 रुपया ये ए का प्रॉफिट हो गया। अभी बी ने क्या किया, सी को जब बेचा तब 20 रुपया में बेचा, तो बी भी क्या कर दिया, 5 रुपया का प्रॉफिट रख लिया। तो ये जो सी खरीदा जिस मूल्य पे, वो हो गया सी का आपका कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। अभी सी समझिए कि मार्केट में जब इसको किसी को बेचेगा वो 25 में बेचेगा, तो ये 5 रुपया क्या हो गया, उसका क्या हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा करके बेचेगा तो 25 रुपया हो जाएगा उसका जो विक्रय मूल्य या आपको सेलिंग प्राइस। तो क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस को, जो आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को मैं बढ़िया से आपको समझा पाए होंगे। बाकी हिंदी में तो लिखा है, आप इसको पढ़ ही लीजिएगा, मेरे को नहीं लगता है और पढ़ने का जरूरत होता है। अभी देखिए, अभी प्रॉफिट क्या होता है। जैसे प्रॉफिट का मतलब हो गया, जैसे समझिए, जैसे मैं आपको बता रहा था, जैसे किसी एक फैक्ट्री ने 10 रुपया में बनाया और वही 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 चीज़ को किसी दूसरे को क्या किया, 15 रुपया में बेच दिया, तो बीच में जो 5 रुपया हो गया, ये हो गया आपका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट किसका ऊपर हुआ, ये 10 रुपया का ऊपर हुआ। तो अर्थात ये जो 10 रुपया इसका क्या है, क्रय मूल्य या लागत मूल्य है। तो कभी भी जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो कभी भी क्रय मूल्य का ऊपर होता है, विक्रय मूल्य का ऊपर कभी भी प्रॉफिट नहीं होता है। क्योंकि इसको आप इसलिए, हम आपको इसलिए बताएंगे, मतलब बता रहा है, क्योंकि जब आपको बोलेगा प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालने के लिए, तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट जो आपका कॉस्ट प्राइस का ऊपर ही, जो क्रय मूल्य का ऊपर ही निकालना है। तो आपको शायद समझ गए होंगे। अभी देखिए, वही फैक्ट्री ने 10 रुपया में बनाया, मगर उसको सेल नहीं हो पा रहा है, स्टॉक बढ़ गया, तो उन्होंने 5 रुपया में बेच दिया। तो बीच में क्या हो गया, 5 रुपया कम हो गया। तो ये क्या हो गया, 5 रुपया आपका क्रय मूल्य का ऊपर ही तो कम हुआ ना, विक्रय मूल्य का ऊपर तो कम नहीं हुआ। तो ये आपका 5 रुपया लॉस हो गया। अभी जैसे आपको बोल दिया कि किसी वस्तु को आपने 10 रुपया में खरीदा और 15 रुपया में बेचा, अर्थात 10 रुपया आपका क्रय मूल्य है, जो आपका सीपी है क्रय मूल्य, और एसपी हो गया आपका सेलिंग प्राइस हो गया आपका 15 रुपया। बीच में प्रॉफिट कितना हो गया, 5 रुपया आपका प्रॉफिट या लाभ हो गया। तो आपको बोला कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए, तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हमको आपको क्या बोलते हैं कि क्रय मूल्य का ऊपर निकलेगा। प्रॉफिट कितना है, 5 रुपया, कितना के ऊपर है, 10 रुपया का ऊपर है। परसेंटेज निकालने के लिए आपको 100 से गुना कर देना है। तो 100 से जैसे गुना करेंगे, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 50% प्रॉफिट हुआ। तो आपको पता लग गया प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, 50% प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे निकाला जाता है आपका मैथ को। तो मैंने शायद आपको मैथ को बढ़िया से समझा पाए होंगे। देखिए, जो चीज़ मैं आपको बता रहा था वही चीज़ यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है कि लाभ या हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य का ऊपर ही किया जाता है। तो देखिए, मेरे को नहीं लगता है और पढ़ने का ज़रूरत है कि कॉस्ट जैसे प्रॉफिट किसको बोलते हैं, हानि किसको बोलते हैं। फिर भी आपको मैं समझा देता हूँ और एक बार। जैसे देखिए, प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होने पर लाभ कहलाता है। और लॉस कब होता है, जब वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होता है तो हानि होता है। तो मैं तो आपको पूरा समझा दिया कि कैसे क्या है नहीं है। अभी देखिए नोट में क्या बोल रहा है, द प्रॉफिट और लॉस इज ऑलवेज काउंटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस। जो मैं जैसे मैं आपको बताया कि लाभ या हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य का ऊपर ही किया जाता है। तो ये तो था आपका एक बेसिक समझ कि प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे किया जाता है। अभी देखिए, अभी जब आपको मैथ कराएंगे ना, तो मैथ में आपको क्या हो जाएगा, आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, एक चीज़ आपको बताएंगे। देखिए, आपको हम एक चीज़ बता देंगे, क्रय मूल्य जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और एसपी हो गया आपका सेलिंग प्राइस। तो एक चीज़ लिख लीजिए, लाभ प्रतिशत या प्रॉफिट परसेंटेज समान क्या होता है, आपका प्रॉफिट बटा आपका जो कॉस्ट प्राइस अर्थात जो क्रय मूल्य गुना 100। ये हो गया आपका प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आप लिख भी सकते हैं, नहीं तो मैं आपको इतना प्रैक्टिस कराऊंगा कि आपको लिखने का जरूरत नहीं होगा। तो ये प्रॉफिट परसेंटेज का हो गया। अभी लॉस का बोलेंगे तो ये पी का जाएगा में एल कर लीजिए, लॉस या आपका मतलब हानि, और इसका जाएगा में पी का जाएगा में भी एल कर लीजिए, लॉस। तो ये लॉस का परसेंटेज ये इस टाइप का। अभी देखिए, आपको जैसे बोलेगा कि आपको लाभ कैसे पता चलेगा, प्रॉफिट कैसे पता चलेगा। तो जैसे आपको लाभ कैसे पता चलेगा, हानि कैसे पता चलेगा। तो प्रॉफिट अर्थात लाभ, कभी भी आपका कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, अर्थात आपका विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा जो कॉस्ट प्राइस से,
तो उसके उसके क्या होगा, जब ये बड़ा हो जाएगा इस आपको खरीदा हुआ मूल्य से, तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा। मगर जब ये आपका बड़ा हो जाएगा बेचने वाला मूल्य से, तब आपका लॉस होगा। तो ये तो आपको पहले में बता दिया। अभी चलिए मैथ में चलते हैं। मैथ में आपको पूरा चीज़ पता लग जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है कि एन आइटम वाज ब्रॉड फॉर रेस 500, अर्थात किसी वस्तु को किसी ने क्या किया, 500 रुपया में खरीदा, 500 में खरीदा। एंड सोल्ड क्या किया, 600, अर्थात बेच दिया 600 रुपया में। फाइंड द टोटल परसेंटेज एंड टोटल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इन द ट्रांजेक्शन। ठीक है, अर्थात आपको जो पूरा जो खरीदारी हुआ उस खरीदारी में आपको जो लाभ प्रतिशत आपको पूछे हैं। ठीक है, या आपको लाभ भी पूछे होते तब भी आप क्या करते, जैसे मैं आपको बताया था, आपका प्रॉफिट कितना है, आपका देखिए सेलिंग प्राइस आपका क्रय मूल्य कितना है, जो सीपी कितना है आपको 500 है, 500 है। विक्रय मूल्य आपका सेलिंग प्राइस कितना है, 600 है। तो 500 से कितना ज़्यादा है, 100 ज़्यादा है। तो आपको एक चीज़ पता लग गया कि हमारा इसमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको पता चल गया कि आपको 100 आपको प्रॉफिट हो रहा है। किसका ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, आपका जो आपने जो 500 का ऊपर प्रॉफिट हो रहा है कि 500 से खरीदा, 600 से बेच दिया, तो आपको क्या हो गया, 100 रुपीज़ आपको फायदा हो गया। तो ये तो आपको 100 रुपीज़ में पता चल गया। अभी परसेंटेज में पता चलेगा तो कैसा पता चलेगा, तो देखिए परसेंटेज में पता तो मैं आपको, जैसे यहाँ पे जैसे मैं आपको फॉर्मूला बताया था कि प्रॉफिट आपका कितना है, प्रॉफिट बटा आपका जो क्रय मूल्य होता है गुना 100। तो इसको आ कैसे रहा है आपका, ये फॉर्मूला कैसे फॉलो कर रहा है, तो मैं आपको उस चीज़ को बताऊंगा। देखिए इधर मैं लिखता हूँ प्रॉफिट बटा आपका जो सीपी क्रॉस प्राइस गुना 100, ये कैसे फॉलो हो रहा है इस चीज़ को मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये प्रॉफिट कितना था आपका, प्रॉफिट था आपका 100 रुपीज़। ठीक है, कॉस्ट आपका कितना है, 500 है। तो हमारा क्या होना चाहिए, क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए 100 बटा 500 गुना 100, ऐसा होना चाहिए। तो ये कैसे आ रहा है इस चीज़ को तो आपको पता होना चाहिए ना, कि हम ऐसा ही रट लिया, ऐसे ही कर लिया, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो आपको सबसे पहले पता लगेगा कि ये मेरा आया कैसे। तो देखिए आप समझ लीजिएगा, कोई भी चीज़ आपने जब खरीदते हैं तो वो होता है 100%। तो 500 रुपया कितने के बराबर है आपका, 100% के बराबर है। ठीक है, तो 500 रुपया कितने का बराबर है आपका 100 का बराबर है। 1 रुपया कितने का बराबर है, 100 बटा 500। और आपको निकलना कितना है, आपको कितने का निकलना है, 100 रुपया का निकलना है। तो 100 रुपया कितना परसेंट है, तो गुना 100 हो जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य को काट दो, 5 से जैसे 100 को काटोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो गया, 20। अभी देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन हमने इससे मिल रहा है ना, तो हमारा कैसे आया इस चीज़ को आपको पता लग गया है कि कैसे हमने पता लगाया, इस चीज़ को आपको बढ़िया से पता लग गया कि जो हमारा जो ये जो फॉर्मूला कैसे बनता है। तो आपको मैं समझा पाए होंगे, शायद समझ नहीं पाने से आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगने से पक्का लाइक ठोकिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब पक्का करिएगा, क्योंकि मेरा जो समझाने का तरीका होता है बिल्कुल जीरो लेवल से है। बिल्कुल जिसको मैथ नहीं आता है उसको पक्का समझना है। तो चलिए, तो आपका इसका जो क्वेश्चन 1 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए अभी 2 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है कि ए वॉच परचेज फॉर रेट 750 रुपीज़ में, अर्थात किसी एक घड़ी को किसी ने खरीदा 750 रुपया में। इफ इट इज सोल्ड एट 60% प्रॉफिट, अर्थात इसमें ये जैसे पिछला क्वेश्चन में आपको बोल दिया था कि हमने 500 रुपया में खरीदा, 600 रुपया में बेच दिया, तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा था। मगर इसने क्या बोल रहा है कि 750 रुपया में घड़ी को खरीदा और 16% प्रॉफिट लेके उसको बेच दिया, तो देन व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस। तो इसमें परसेंटेज दिया हुआ है, आपको सेलिंग प्राइस निकलना है। तो देखिए इसको हम जैसे आपको हम समझाए थे, हमारा प्रॉफिट परसेंटेज क्या था, देखिए ऐसे भी आपको निकल सकते हैं। हमारा फॉर्मूला था कि प्रॉफिट परसेंटेज समान क्या होता है, आपका प्रॉफिट बटा आपका सीपी अर्थात कॉस्ट प्राइस। तो आपको कॉस्ट प्राइस यहाँ पे दिया है, तो आपको इसको कैसे निकाले, आपको प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 16 है, 16%। तो परसेंट को जैसे हम क्या करेंगे, हटाएंगे तो क्या होगा, नीचे आपका 100 आ जाएगा। ठीक है,
अभी कितना आपका प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना है आपका, प्रॉफिट है आपका, समझिए कि प्रॉफिट आपका अभी पता नहीं है तो प्रॉफिट ऊपर में रखिए, और आपका नीचे कितना आ जाएगा, आपको 750 आपका जो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा ना। तो नीचे शून्य से इस शून्य को काटिए, शून्य को काट दीजिए। अभी देखिए आप क्या करिए, 75 को जैसे 5 से काटोगे तो 25 से काट दो, 25 से काट दोगे तो 3 आ जाएगा, और इसमें आपको आप क्या करिए, इसमें आपने काट दीजिए 5 से, सॉरी 25 से तो नहीं जाएगा, इसमें 5 से ही करना पड़ेगा। तो 5 से इसको 75 को 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 75 को 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 15, और आपका इसमें जो 10 को काट देंगे तो 5 से तो 2 आ जाएगा, 2 से 8 16 को काट देंगे तो आ जाएगा 8। तो 8 इंटू 15 कितना हो गया, देखो 5 8 40 शून्य, 8 1 8 8 8 4 हो गया आपका 12। तो आपका ये आपका क्या आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज जो नहीं पूछ रहा है, आपको सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो जो प्रॉफिट कितना है आपका 120 है, तो खरीदा कितने में है, आपको 750 में खरीदा, तो और आपने 120 आपका लाभ है, तो कितना हो गया 870 आपका प्रॉफिट, मतलब आपका सेलिंग प्राइस हो गया। तो 870 देखिए ऑप्शन बी में है। ये तो मैं आपको प्रॉफिट परसेंटेज में आपको समझाया कि इससे भी आप कर सकते हैं, मगर मैं आपको और एक प्रोसेस समझाता हूँ। जैसे देखिए आपको, जैसे मैं पहले बोला था कि 750 होता है 100% का बराबर, आपको निकालना है 16%। तो आप लिखिए 100% समान कितना हो गया 750 के बराबर, 1% समान कितना हो गया 750 बटा 100, और आपको निकालना है 16%, तो 16 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए शून्य से शून्य काट दीजिए, 10 को पहले 2 से काटिए तो 5 नीचे इधर आ जाएगा, इसमें आएगा 8 आएगा। ठीक है, मैं थोड़ा इसमें गलत कर दिया, इसमें 16 को नहीं, आप 116 कर दीजिए, क्योंकि 16% उसका प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 116 से कर दीजिए, तो इसको करने में आसान हो जाएगा। चलिए मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ इसको। जैसे 100% समान कितना हो गया 750 हो गया, तो 1% समान कितना हो जाएगा 750 बटा 100, और आपको 116% का निकालना है, क्योंकि 16% प्रॉफिट हो रहा है, तो 100% का ऊपर प्रॉफिट हो रहा है ना, कॉस्ट प्राइस का ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, तो 116 से इसको काट दीजिए। तो देखिए, तो इसमें पहले शून्य से शून्य काटिए, इसको 2 से काटेंगे तो इसमें 5 रहेगा, और इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए हमारा इधर हो जाएगा 2 5 में 10 हो जाएगा, और 16 8 58 हो गया, और इसको काट देंगे आपको कितना 75 को आप काट देंगे हमारा 5 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 15। तो 58 इंटू 15, देखिए 58 इंटू 15 जैसे ही करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, देख लीजिएगा। जैसे देखिए मैं कर ही देता हूँ आपको, चलिए, क्योंकि ताकि आपको डाउट ना रहे। 5 8 40 शून्य हाथ में हो गया 4 हो गया, 5 5 25 5 4 29, एक हो गया 8, ये हो गया आपका 5। तो आप देखिए कितना हो गया आपका शून्य, आपका इधर हो गया 8 और 9 हो गया आपका 7 17, हाथ में 1, ये हो गया 870 आपका आंसर आ गया। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, या जैसे मैं आपको फास्ट वाला तरीका समझाया था उसमें भी कर सकते हो। तो मैथ को इसको हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, ताकि आपको, इसलिए मैं बेसिक से समझा रहा हूँ, ताकि आपको एग्जाम में चाहे कोई भी प्रोसेस अपनाए जल्दी से जल्दी कर पाए। अभी देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एन आइटम वाज ब्रॉट फॉर रेस 25 एंड सोल्ड 20, फाइंड द टोटल परसेंट, मतलब जो टोटल प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज जो भी आपका ट्रांजेक्शन में हुआ उस चीज़ को पूछे। अर्थात किसी वस्तु को आपने 25 रुपया में खरीदा और 20 रुपया में बेच दिए, तो जो कुल सौदा हुआ उस सौदे में आपको कितना परसेंट आपका प्रॉफिट या हानि हुआ, इस चीज़ को पूछे। तो हमको एक चीज़ पता लग गया कि हमने खरीद रहा है वस्तु को 25 रुपया में हम खरीद रहे हैं और 20 रुपया में बेच रहे हैं, अर्थात हमारा हानि हो रहा है 5 रुपया हानि हो रहा है। ठीक है, तो हानि कितना हो रहा है 5 रुपया हो रहा है। किसका ऊपर हो रहा है, ये 25 का ऊपर हो रहा है। तो 25 कितने का बराबर है, हमारा 100 का बराबर हो गया 25। ठीक है, तो ये 25 से कितना गुना ज़्यादा है, 5 गुना ज़्यादा है, 5 गुना ज़्यादा है ना हमारा। तो ये भी इससे 5 से गुना कर दोगे तो आपका क्या होगा 25% तो आंसर आ जाएगा, मगर हमने करेंगे बेसिक से। तो देखिए बेसिक से कैसे किया जाता है।
आपका हानि कितना हुआ, 5 रुपये का हुआ। कितने का ऊपर हुआ, 25 का ऊपर हुआ। आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला 100 से गुना कर देना है। 5 से 25 को काट दो, 5 आ जाएगा। 5 से इसको काट दो, आपका हो जाएगा आपका, सॉरी मैं पिछले में गलत बनाया था, तो इसमें हो जाएगा आपका 20। तो आपका क्या हो जाएगा, आपको 20% जो है आपका, देखिए ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्या था, ऑप्शन 3 आपका आंसर हो गया। तो ये था आपका ऑप्शन 3 आपका, जो आपको बेसिक से जो मैथ को किया जाता है वो प्रोसेस। अभी देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 8:9 है। अर्थात आपका क्रय मूल्य कितना है, आपका सीपी कितना है, क्रय मूल्य 8 है और आपका सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य आपका 9 है। तो प्रॉफिट आपका कितना हो गया, 1 हो गया। किसका ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, 8 का ऊपर प्रॉफिट हो रहा है। तो 1/8 से 100 से गुना कर दोगे तो कितना आपका आ जाएगा। देखिए तो सबसे पहले हम 2 इधर रखेंगे, तो 4 से, इसको 4 से काट रहे हैं तो 2 नीचे हो जाएगा और इसमें काट देंगे तो 25 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना है, 12.5 आपका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन सी में है तो आपका ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 12.5। तो ये जो बेसिक का जितना भी मैथ था मैं आपको समझा दिया। यहाँ तक क्या था, फ्री स्टूडेंट के लिए, सभी के लिए मैथ था। अभी क्या है इसमें और 5 क्वेश्चन इसमें रखा हुआ है। वो 5 क्वेश्चन क्या है, सिर्फ हमारा पेड मेंबर्स के लिए। साथ में बाद में और हम 20 से 25 क्वेश्चन लेकर आएंगे पेड मेंबर के लिए। तो जैसे जो स्टूडेंट अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं पेड मेंबर के साथ में, तो देखिए ये है हमारा हेल्पलाइन नंबर। इसमें क्या है, कॉन्टैक्ट करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा जो यूट्यूब चैनल का नाम है CICEF ASI LDC एग्जाम सक्सेस चैनल। बाकी जो हमारा इसमें जो कोर्स का नाम चल रहा है, आपका 250 रुपया देके जो कोर्स चल रहा है, उस कोर्स का नाम है लास्ट मिनट सजेशन ओनली फॉर CICEF ASI LDC के लिए बनाया गया है। इसको लेने का प्रोसेस है कि ये नंबर हमारा फ़ोनपे है, इसमें आपको 250 रुपया फ़ोनपे करना है। फ़ोनपे का जो रिसिप्ट होगा उसको स्क्रीनशॉट लेके इसी नंबर में व्हाट्सअप है उसमें डाल दीजिए, साथ में आपका नाम और टेलीग्राम नंबर दे दीजिएगा, आपको कोर्स में जोड़ दिया जाएगा। और बढ़िया से प्रिपरेशन करते हुए अपना जो LDC में सिलेक्शन ले लीजिए। तो चलिए इतना तक ही था जो सभी के लिए, जो आपका क्लास यूट्यूब वगैरह के लिए। तो जय हिंद, जय भारत।